Hi dear student, today I would like to talk about RNA and its various types. So look at here, RNA and its various types. RNA and its various types. सबसे पहले हम लोगों को ये जानकारी हासिल करना है व्हाट इज आरएनए. RNA is the ribonucleic acid. DNA is also deoxyribonucleic acid. DNA is the hereditary materials in case of higher animals, but in case of lower animals, viruses, that is RNA is also genetic materials. So like DNA is a double helical structure. First we see here, हम लोग देखते हैं डीएनए कैसे रहता है. ठीक इसी तरह डीएनए इज द डबल हेलिकल स्ट्रक्चर. हाँ, ठीक इसी तरह रहता है जैसे कि मान लीजिए 5' है, 3' है, हाँ, और ये 3' है, ये 5' है. तो एडेनिन, गुआनिन, थायमिन, साइटोसिन, गुआनिन, थायमिन, etc. इस तरह से अरेंज रहता है. ठीक ऑपोजिट में आपका ए के ऑपोजिट में टी, जी के ऑपोजिट में सी, टी के ऑपोजिट में ए, और सी के ऑपोजिट में जी, जी के ऑपोजिट में सी, और टी के ऑपोजिट में ए. इस तरह से अरेंज रहता है डीएनए में. सो डीएनए इज द डबल हेलिकल स्ट्रक्चर. डीएनए इज मेड अप ऑफ deoxyribose sugar, then nitrogen bases and phosphoric acid. Likewise, RNA also ribose sugar, nitrogen bases and phosphates are present. Likewise, DNA. But instead of thymine, uracils are present in case of RNA. RNA is the single helical and DNA से ही RNA बनता है. डीएनए से डीएनए बनता है, उसको कहते हैं रेप्लिकेशन. डीएनए से आरएनए बनता है, उसको कहते हैं ट्रांसक्रिप्शन. और फिर आरएनए से प्रोटीन का भी सिंथेसिस होता है. आज का मेरा मेन मकसद है क्या, कि आरएनए कितने प्रकार का है. आरएनए, सो लेट अस सी आरएनए. सो आरएनए इज आल्सो मेड अप ऑफ. आरएनए का स्ट्रक्चर हमको देखना है. स्ट्रक्चर हमको देखना है. स्ट्रक्चर देखना है. सो आरएनए इज आल्सो मेड अप ऑफ पेंटोस सुगर, दैट इज कॉल्ड राइबोस सुगर. पेंटोस सुगर, नाइट्रोजन bases, and last is phosphate. Like DNA, it is also made up of pentose sugar, nitrogen bases and phosphate. So in case of DNA, deoxyribose sugar पाया जाता है, बट यहाँ पर पेंटोस सुगर पाया जाता है. पेंटोस सुगर का स्ट्रक्चर नीचे हम बता रहे हैं एज ए फॉर्म ऑफ राइबोस सुगर. हियर यू कैन सी द पेंटोस सुगर, दैट इज कॉल्ड राइबोस सुगर. सो राइबोस सुगर, दैट इज द राइबोस. और नाइट्रोजन बेसिस दो प्रकार का होता है. एक है क्या, प्यूरिन बेस. दूसरा क्या है, pyrimidine. So pyrimidine, purine bases are double ring structure. It is made up of adenine and guanine. Here you may see that adenine and guanine, these are the purine bases. These are double ring structure. But in case pyrimidine is single, that is single. Two types of pyrimidine, that is cytosine and uracil. Instead of thymine,
यूरासिल प्रेजेंट इन केस ऑफ आरएनए एंड द फॉस्फेट एसिड, फॉस्फोरिक एसिड फॉर्म में फॉस्फेट रहता है। तो यहाँ 3 प्रकार का स्ट्रक्चर हम लोग देखें। नाउ लेट अस डिस्कस अबाउट टाइप ऑफ आरएनए। आरएनए कितने प्रकार का होता है? हम लोग सब कोई जानते हैं कि आरएनए, डीएनए इज द हेरिडिटरी मटेरियल्स, यानी कि जेनेटिक मटेरियल्स का काम करता है डीएनए। बट हियर I would like to discuss RNA. RNA is also act as genetic materials, but it is only viruses. जहां डीएनए नहीं पाया जाता है, ओनली आरएनए पाया जाता है, वैसे केसेस में जहां ओनली आरएनए पाया जाता है, यानी कि वायरसेस में कुछ प्लांट वायरस, रेट्रोवायरस है, बहुत सारे वायरस है जहां की ओनली आरएनए पाया जाता है मुख्य रूप से। तो आरएनए जहां पाया जाता है वहां आरएनए आपका क्या होता है कि आरएनए जेनेटिक मटेरियल्स यानी कि हेरिडिटरी मटेरियल्स के रूप में काम करता है, और वहां डीएनए हेरिडिटरी मटेरियल्स के रूप में काम नहीं कर रहा है। जैसे हायर एनिमल्स, जैसे हम लोगों में, या फिर जितना भी हायर एनिमल्स, प्लांट्स है, जहां डीएनए इज द जेनेटिक मटेरियल्स यानी कि हेरिडिटरी मटेरियल्स के रूप में काम करता है, पर वहां पर आरएनए नॉन जेनेटिक मटेरियल्स के रूप में काम करता है। लेकिन यहाँ निम्न श्रेणी का जो वायरसेस है वहां आरएनए जेनेटिक मटेरियल्स के रूप में काम करता है और डीएनए नॉन जेनेटिक मटेरियल्स के रूप में काम करता है। सो लेट अस सी द टाइप ऑफ आरएनए। सो आरएनए इज डिवाइडेड इनटू जेनेटिक आरएनए एंड non-genetic RNA, non-genetic RNA. So genetic RNA किसमें? वायरसेस में पाया जाता है, जहां आरएनए पाया जाता है वायरसेस में, जहां की आपका जेनेटिक मटेरियल्स के रूप में काम करता है। लेकिन नॉन जेनेटिक आरएनए यहाँ हायर एनिमल्स में, हायर प्लांट्स में नॉन जेनेटिक आरएनए के रूप में काम करता है। सो नॉन जेनेटिक आरएनए को फर्दर डिवाइडेड इनटू 3 टाइप्स, दैट इज आरआरएनए मतलब राइबोसोमल आरएनए, उसके बाद मैसेंजर आरएनए एमआरएनए एंड द टीआरएनए ट्रांसफर आरएनए। तो 3 प्रकार का आरएनए हम लोग देख रहे हैं। सो आरआरएनए ये कहां पर पाया? लगभग 80% आरआरएनए, जितना टोटल आरएनए पाया जाता है उसका 80% लगभग आरएनए उसमें आरआरएनए के रूप में होता है। ओनली 5% के रूप में आपका एमआरएनए और 10 to 20% के रूप में आपका टीआरएनए आपका मौजूद होता है। लेकिन आपका आरआरएनए कहां पर स्टोर रहता है? ये जनरली क्या होता है कि आरआरएनए आपका न्यूक्लियस के अंदर, न्यूक्लियस आप लोग जानते हैं न्यूक्लियस कैसा है, तो न्यूक्लियस आपको बता देते हैं। क्या मान लीजिए एक ग्राफ हम डायग्राम बना के दिखाते हैं आपका न्यूक्लियस का। न्यूक्लियस का अंदर क्रोमोसोम रहता है, उसके बाद यहाँ न्यूक्लियोलास मान लीजिए, तो न्यूक्लियोलास में आरएनए स्टोरेज रहता है, आरएनए न्यूक्लियोलास में मेडअप होता है और यहाँ पर आपको पाया जाता है। फिर आरएनए में जब ड्यूरिंग द आरआरएनए, वहां से फिर क्या होता है कि आरएनए कैसे बनता है? आरएनए बनता है आपका, तो ये 80% पाया जाता है, आरएनए बनता है, डीएनए से आरएनए बनता है, उसको कहते हैं ट्रांसक्रिप्शन। तो ट्रांसक्रिप्शन के समय में आपका जो आरएनए एमआरएनए बनता है, वो एमआरएनए बनने के बाद सीधा वो न्यूक्लियस के भीतर से साइटोप्लाज्म में आ जाता है। साइटोप्लाज्म में आके ये क्या करता है? आपका स्मॉल सब यूनिट, राइबोसोम का स्मॉल सब यूनिट के साथ जुड़ जाता है और फिर 30s सब यूनिट एंड 50s सब यूनिट यहाँ पर आके एमआरएनए मैसेंजर के रूप में यानी कि कोडन के रूप में एमआरएनए आपका क्या करता है? फिर ट्रांसक्रिप्ट आरएनए में कन्वर्ट हो जाता है, जैसे कि आपका प्रोटीन सिंथेसिस का काम करता है। तो आप अगर सिंपल आप आरएनए का स्ट्रक्चर आप देखते हैं
तो आरएनए कैसे होता है? एक्चुअली आरएनए तो हमेशा सिंगल स्ट्रक्चर होता है, सिंगल स्ट्रैंडेड होता है। तो सिंगल स्ट्रैंडेड में क्या होता है कि आरएनए में जब ये एक साथ रहता है, मान लीजिए ऐसे आरएनए है, तो मान लीजिए ऐसे ऐसे करके कहीं भी अगर फोल्ड हो गया तो कहीं कहीं पर आपको डबल हेलिकल स्ट्रक्चर जैसा दिखेगा। तो मान लीजिए ये आरएनए है, तो मान लीजिए 3' ये 5', तो कहीं कहीं पर ये डबल हेलिकल के जैसा शो करेगा, पर है ये सिंगल हेलिकल। तो दिस इज द आरआरएनए का स्ट्रक्चर है। लेकिन एमआरएनए का स्ट्रक्चर कैसा होता है? एमआरएनए हम लोग देखते हैं, एमआरएनए हो गया मैसेंजर आरएनए, मतलब कोडन को ये करेगा। तो मान लीजिए ये डीएनए से ये सिंपल डीएनए का स्ट्रक्चर आपको बता रहे हैं। ये मान लीजिए एक डीएनए है, यहां से अगर इसको लेते हैं तो हमको क्या मिलेगा? मान लीजिए ये 3' है, 5' है, ये आपका 5' है और ये 3' है। तो होता क्या है? एडेनिन, गुआनिन, थायमिन, गुआनिन, साइटोसिन, ए, जी, कुछ भी आप डाल दीजिए। ए के ऑपोजिट में टी, जी के ऑपोजिट में सी, टी के ऑपोजिट में ए, जी के ऑपोजिट में सी, सी के ऑपोजिट में जी, ए के ऑपोजिट में टी एंड जी के ऑपोजिट में सी। इस तरह से आपका डीएनए में रहता है। अब डीएनए में सेंस सिस्टम का काम करता है 3', 5' डायरेक्शन। अब सेंस सिस्टम मान लीजिए हियर यू कैन सी सेंस सिस्टम का काम करेगा। यहां से क्या होगा कि आपका आरएनए जो ट्रांसक्रिप्ट होता है, यहां से जो आरएनए चेंज होके आरएनए क्या बनता है, वहां से आपका आरएनए आपका ट्रांसक्रिप्ट करेगा यूजिंग सेंस सिस्टम ऑफ डीएनए। तो मान लीजिए सेंस सिस्टम डीएनए, तो ये भी आपका क्या होगा 5', 3' डायरेक्शन में आरएनए उत्पन्न होगा। तो इस तरह से आरएनए आपका बन गया। तो आरएनए आपका इस तरह से एक जो बनता है, जो बन गया आरएनए, उसी को ही हम लोग मैसेंजर आरएनए कहते हैं। तो ये हो गया आपका 5' 3' डायरेक्शन में आपको क्या मिल गया? मैसेंजर आरएनए, यानी कि एमआरएनए आपका बनता है। अब एमआरएनए में अगर आप देखेंगे तो एमआरएनए में आपका ठीक इसी तरह का स्ट्रक्चर एमआरएनए में होता है। तो ये हो गया आपका एमआरएनए हो गया। कोडोन, नॉन कोडोन ये सब रहता है। कैप रहेगा, ये कैप रहा, पॉली रहा, पॉली ये कैप, उसका कोडोन, नॉन कोडोन, ये सब होता है एमआरएनए में। सो एमआरएनए के बाद हम लोग देखते हैं क्या? टीआरएनए, यानी कि ट्रांसफर आरएनए। लास्ट इज टीआरएनए। तो टीआरएनए में आप देखिए टीआरएनए का स्ट्रक्चर कैसा होता है। ठीक इसी तरह होता है टीआरएनए। इसका काम है मुख्य रूप में ये आपका राइबोसोम के साथ जुड़ जाता है। आप राइबोसोम के साथ जुड़ के ये आपका क्या करता है? प्रोटीन सिंथेसिस, यानी कि अमीनो एसिड सिंथेसिस में पार्टिसिपेशन करता है। प्रोटीन सिंथेसिस यानी कि अमीनो एसिड, प्रोटीन इज द पॉलीमर ऑफ अमीनो एसिड। तो पहले अमीनो एसिड का सिंथेसाइज होगा। तो यह देखिए ये टीआरएनए का स्ट्रक्चर है, जो कि इसका एक टेल में क्या होता है? अमीनो एसिड सिंथेसाइज होते रहता है। इस तरह से लंबा लंबा चेन का अमीनो एसिड सिंथेसाइज होगा और ये माने राइबोसोम में रह के ये सिंथेसाइज करते रहेगा। इस तरह से आपका टीआरएनए का काम है कि एमआरएनए से आपका फिर क्या करेगा? विद द हेल्प ऑफ राइबोसोम आपका क्या करेगा? प्रोटीन का सिंथेसिस करेगा। That's all. Thank you. We'll see you again next video.